हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th के भूगोल के मॉडल सेट पर। ये मैं मॉडल सेट लेके आया हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हम देखते हैं। ये आपका पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है पृथ्वी का आकार का संबंध? तो पृथ्वी का आकार बोला जाए तो एक्चुअली नाशपाती का जैसा है। हमारा पृथ्वी का आकार अगर देखा जाए पूरी तरह नाशपाती जैसा दिखने में लगता है। ऑप्शन नंबर दो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्र भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो देखिए ये वो इसका कथन रिचर्ड हार्ट्सॉर्न का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका ख सही जवाब पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर में। वही देखिए तीसरा नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था? सबसे पहले अगर भूगोल के बारे में बताया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर गो इरेटोस्थेनीज थे। कौन थे? इरेटोस्थेनीज। चौथा नंबर देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो ये किसने दिया गया? ये जेम्स जीन्स ने दिया। ऑप्शन नंबर घ आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है क्या कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, किस तरह से बना, तो ये इसके बारे में सबसे फेमस सिद्धांत जो दिया गया था वो बिग बैंग सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर ख ये हब्बल ने दिया था। किसने दिया था? ये सिद्धांत हब्बल ने दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठा नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है। छठा नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने क्या क्या इकाई है? प्रकाश वर्ष एक्चुअल में क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है, एक्चुअली में ये एक बोला जाए तो ये दूरी का मात्रक है। तो यह ये ऑप्शन आपका ये प्रकाश की गति नहीं होगा, प्रकाश गति ये चाल हो जाता है। तो अगर इस प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होता है, ये दूरी का मात्रक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर क खगोलीय दूरी आपका सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर देखते हैं, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो अभी के समय में वर्तमान में अगर बोला जाए कि सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ख 8 ग्रह हैं। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर में है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, तो कौन है वो? सबसे समीप में कौन आता है जब भूकंप आता है? तो हो जाएगा अधिकेंद्र बिंदु। ठीक है, आगे आते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल में क्या है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? सुनामी आता है, सुनामी एक्चुअल में क्या होता है कि जो समुंदर होता है, समुंदर होता है, समुंदर के नीचे में अगर भूकंप आ जाता है, समुद्र के नीचे में भूकंप आने की वजह से कि ये जो समुद्र का पानी होता है छलकने लगता है, इतना ज़्यादा छलकता है कि आसपास के जो समुद्र के आसपास के जो शहर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ तक पानी की लहरें जाती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो 9 नंबर अगर हो जाएगा तो स्थल आके आंतरिक भाग में, ये जो आंतरिक भाग में होता है हलचल होता है यानी भूकंप होता है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। 10वां नंबर देखते हैं, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपृष्ठ में अगर बोला जाए भूपटपट्टी में, तो ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन? भूगर्भ के बारे में, जमीन के अंदर में क्या होता है, कौन सी हलचल होता है, उसके बारे में हमें जानकारी अगर बोला जाए तो किससे मिलता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जानकारी ज़्यादा मिलता है। 12 नंबर देखते हैं, है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने। ऑप्शन नंबर को। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? ज्वालामुखी जो सक्रिय है, जो इसमें हमेशा ज्वालामुखी आते रहता है, उसके स्ट्रोक आते रहते हैं, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ख फ्यूजियामा। ठीक है, आगे आते हैं। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर घ प्रशांत महासागर में स्थित है। 15 नंबर देखें, प्लेट प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो पृथ्वी का कितने प्लेटों में विभक्त है? तो 15 का ऑप्शन नंबर गो 7 प्लेट आपका सही जवाब हो जाएगा।
16 नंबर आते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई? तो हिमालय का उत्पत्ति जिस जगह में आज हिमालय हम लोग देखते हैं, जिस जगह में हिमालय था, एक्चुअली में उस जगह में एक सागर होता था, वो सागर होता था, जो पानी का जो जगह होता है वो सागर होता है। तो वो कौन सा सागर था? वो टैथिस सागर था। अब 16 नंबर का ऑप्शन नंबर गो आपका सही जवाब है। आते 17 नंबर। 17 नंबर में है, चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? जो चूना पत्थर होते हैं वो आखिर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण में आता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ख और सादी चट्टान का उदाहरण है। 18 नंबर देखते हैं, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो ये 18 का ऑप्शन नंबर को अग्नेय सेल में पाया जाता है। अग्नेय सेल जमीन के अंदर से जब लार्वा निकलता है, गर्म गर्म लार्वा मिलता है और ये आगे चल के ऊपर धरती के ऊपर में पठार बना देता है, पहाड़ बन जाता है। ठीक है, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का देखते हैं भूस्खलन। ये 19 भूस्खलन से संबंधित क्वेश्चन है। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? भूस्खलन क्या होता है कि जमीन धंस जाता है, ऊंचा वाला एरिया जमीन धंस जाता है तो उसे भूस्खलन बोला जाता है। तो भूस्खलन है तो जब में होता है 19 का ऑप्शन नंबर घ मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादातर होता है, क्योंकि वह बालू वाला एरिया होता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाता तो धंसते जाता है। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रमिक प्रक्रिया माने कंटिन्यूटी बरकरार रहता है? तो ये हो जाएगा घ अपर्दन। ठीक है, आते आते 21 नंबर देखते हैं कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? तो यह आपका कितना ऊंचाई तक है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही जवाब। 22 नंबर देखिए, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करता है? वायुयान किस मंडल से गमन करता है? तो 22 का को क्षोभ मंडल में गमन करता है। आते हैं 23 नंबर में। 23वां नंबर सवाल है कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर गो 165 मीटर। अगर आप ऊंचाई जाएंगे, धरती से ऊंचाई जाएंगे तो अगर 165 मीटर ऊंचाई जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाएगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये तो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलिए, काफ़ी इजी भी बोलिए। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर गैस कौन सा गैस पाया जाता है तो 78% है गैस, वो गैस है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ख आपका सही जवाब है। 25 नंबर देखिए, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ख क्षोभ मंडल होगा, जो धरती से सटा हुआ रहता है। 26 नंबर देखिए, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? मौसम के संबंधित सभी प्रक्रियाएं किस में होती है? तो आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, 27 देखते हैं, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस उठाता है? यानी कि अलग अलग मंडल में हमारी धरती बटा हुआ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बन्य मंडल, बाह्य मंडल है ना। तो किस मंडल से रेडियो तरंग वापस आ जाता है? तो इसका बोला जाए तो आयन मंडल इसका सही जवाब होना चाहिए, आयन मंडल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये आयन मंडल आपका इसका मारिएगा सही आंसर। अगर ये ऑप्शन नंबर घ इस हिसाब से सही होगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल में। देखिए 28वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 28 नंबर आप लोग देखते हैं। 28 नंबर में देखिए, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जो वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं, हवा में जो जल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर ख। 29 नंबर देखते हैं कि धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो कि 29 नंबर का घ आपका सही जवाब होगा। कहाँ बनता है? ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी धुआं इससे निकलता है तो धुआं वाला कोहरा बन जाता है ऊपर में। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है? सबसे अधिक अगर ऊंचाई पर अगर कौन सा बादल बनता है तो ऑप्शन नंबर को पछाब बादल। 31 नंबर में देखते हैं कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? 31 नंबर में ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। विषुवतीय क्षेत्र होता है संवहनीय वर्षा के लिए काफ़ी बड़ी, ये संवहन वर्षा होता है। 32 देखते हैं, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा? अगर बोला जाए कि मानव के लिए सबसे इम्पोर्टेंस अगर घटक बोला जाए तो ये कौन होता है? ये होता है जलवाष्प। नहीं, जलवाष्प नहीं, ये गलत हो गया भाई दोस्तों।
इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो वो होता है ऑक्सीजन। हमारी जिंदगी जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हर जीव के जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 33 आते हैं। 33 नंबर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो ये 33 का आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वाष्पीकरण। गैस में बदल जाता है। द्रव जान भी करते हैं कि भाई जब किसी कटोरे में जल को गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ता है, और ये भाप बन के उड़ता है यानी कि गैस बन जाता है, तो ये वाष्पीकरण हुआ। आगे आते हैं 34 नंबर में, देखिए क्या है। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। तो चक्रवाती वर्षा तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। 35 देखते हैं कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो इस भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर ख 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होती है। 36 नंबर आ जाते हैं। जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर ये जो भाप होता है, भाप वो बिना लिक्विड में बदले सीधा ठोस में बदल जाता है तो उसको प्रक्रिया को बोला जाता है ऑप्शन नंबर को उदरोपातन। ठीक है। 37 नंबर देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता को अगर बचाया जाए तो ये सारे चीज़ होते हैं, जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, पौधे और जो प्राणी, यह सभी जीवधारी। इस तरह से अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही जवाब होगा। सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु का संरक्षण इससे शामिल होते हैं। 38 में है, मानव में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ख 1972 में। आते हैं 39 नंबर सवाल। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ये उसे क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट ऐसा जगह होता है सरकार द्वारा संरक्षित जगह होता है, सभी तरह के जानवर पेड़ पौधे हरियाली को सुरक्षित करके रखा जाता है, जिस पर शिकार करने जानवरों को मारने का परमिशन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो। 40 नंबर देखते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए पृथ्वी को लेकर काफ़ी विश्व के सभी देशों में ये बात पर चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। पृथ्वी को का जल प्रदूषण से काफ़ी नुकसान हो रहा है, या वायु प्रदूषण, बहुत तरह का प्रदूषण होता है। तो इसी को लेकर एक बार बैठक हुआ था। तो वो बैठक हुआ था 1992 में ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर इस पर बैठक हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके सारे 40 के 40 सवाल, सारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।